एक मिनट, अब रुक जाइए ऋतुराज, रुकिए ना प्लीज। दीपक झा, दीपक, ये दिल्ली के चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा है क्या, या और ज्यादा जो बड़े मुद्दे हैं वो डिसाइड करेंगे दिल्ली कौन जीत रहा है? मानक जी 2-3 मिनट लूंगा आपसे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा समय दिया है, दो प्रवक्ताओं को आपने बेनकाब कर दिया है। बात यह है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार ने जब ये लाइन लिखी होगी तब उनको नहीं पता था एक जुमलेबाज आएगा और एक फर्जीवाला आएगा दिल्ली में, और दिल्ली की सत्ता में जब दोनों राज करे होंगे तो दिल्ली का ये हाल बुरा कर देंगे। बात है कि जो शहजाद ने कहा कि दिल्ली में 500 रुपए, केजरीवाल ने कहा कि बिहारी आता है इलाज कराता है, मोदी जी गए थे दरभंगा और एम्स बना दिया। तो दरभंगा में जब एम्स बन गया तो दिल्ली वाला एम्स, बिहार वाला दिल्ली में क्यों आता है भाई? जरा इनसे दोनों से पूछ लीजिए। तो न दरभंगा में एम्स बना न दिल्ली में सुख सुविधाएं हुई, तो दोनों को क्या करेंगे? तो देश आज देख रही है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही बिच्छू के डंक की तरह दिल्ली और देशवासियों को डस रहे हैं। बात आती है सीएजी रिपोर्ट की, तो 2013 में भी सीएजी रिपोर्ट आई थी, 2012 से लेकर 2013 तक ये सीएजी की रिपोर्ट पे ही झूठे वादे, झूठे फोगले करके चुनाव लड़ रहे हैं। जिस अन्ना हजारे को संत पुरुष अमित शाह ने बताया, मैं तो कहता हूं कि उस अन्ना हजारे को भारत का महान भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया अमित शाह, भारत रत्न मोदी जी क्यों नहीं दे दिए? इतनी ही हमदर्दी है। बात यह है कि अन्ना हजारे जैसे लोग, केजरीवाल और मोदी अमित शाह मिलकर उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोनों का काम हो जाता है दूध से मक्खी की तरह निकालकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने राजनीतिक जीवन से निकाल कर फेंक देते हैं। तो अन्ना हजारे का सिर्फ इतना ही अस्तित्व है कि भाजपा को और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया है। अच्छा दीपक, बात ये हो गई है स्पष्ट तरीके से। मानक दीपक, ऋतुराज एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड। दीपक एक बात बताइए, ये वही सीएजी और वही सीएजी रिपोर्ट है ना जिसको आप हमेशा फाड़ कर और कूड़े के डिब्बेदान में फेंकने की बात करते थे? क्योंकि इसी सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार पर आपकी पार्टी और आपकी पुरानी सरकारों पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, चाहे वो कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, तमाम घोटाले सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही सब कुछ हो रहा था ना। वो तब आप कहते थे कौन सीएजी, क्या सीएजी, कौन है ये, सरकार के द्वारा बिके हुए हैं। आज आपके नेता संदीप दीक्षित सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, बीजेपी सीएजी रिपोर्ट की बात कर रही है तो आप कह रहे हैं देखिए देखिए सीएजी रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट। बड़ा सुविधाजनक है आपका भी। देखिए मानक, सुविधाजनक की कोई बात ही नहीं। 2013 के बाद ये बताइए, देश को भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए सीएजी का चेयरमैन कौन है, तो इनको शायद नहीं पता होगा। तो सीएजी भाजपा के लिए कठपुतली हो गई। मोदी का 3 लाल, मोदी के 3 लाल हैं। पहला दलाल चुनाव आयोग, दूसरा दलाल मीडिया, तीसरा दलाल। एक मिनट, एक सेकंड, आप दलाल कह रहे हैं या लाल कह रहे हैं? दलाल, ओहो, दलाल, अच्छा लाल, लाल ना लाल, मोदी दलाल, लाल, लाल, बिल्कुल लाल। अच्छा, मोदी दलाल, मोदी का प्यारा, मोदी का चहेता, मोदी का रत्न। अंग्रेजी वाला द लगा दिया ना लाल के पीछे। और ईडी, दूसरा लाल, द मतलब द भारत, द मानक गुप्ता, द न्यूज 24। मैं समझ गया, मैं समझ गया। उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। तो मतलब सीएजी मोदी सरकार का लाल है ना? द लाल, पूरा बोलिए। अच्छा, सीएजी मोदी सरकार का द लाल है। ओके दीपक, 1 सेकेंड, मैं रिपीट कर रहा हूं, सीएजी मोदी सरकार का द लाल है, ठीक है, लाल है। और अगर वो लाल है तो उसी सीएजी की रिपोर्ट को आप क्यों मान रहे हैं भैया? क्यों कोट कर रहे हैं उसको? शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं, शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट लेकर आप उछल रहे हैं, कमाल है। सुनिए, उछल नहीं रहे हैं मानक भाई, आप अपने शब्दों में गरिमा बना के रखिए। हम आपको बोलेंगे आप उछलते हैं मोदी जी के नाम। अच्छा मैं वापस लेता हूं, अच्छा ठीक है मैं वापस लेता हूं, ओके मैं वापस लेता हूं। बात है, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, आप वापस ले लिए तो सम्मान है आपका। हाँ। बात है कि सीएजी की रिपोर्ट बड़े टाइमिंग के साथ आई। पिछले 10 सालों में सीएजी कहा चुप अवस्था में, मृत अवस्था में, निद्रावस्था में गायब था। बताइए ना, मोदी जी ने कहा उसको तड़ी पार कर दिया था। तो तड़ी पार की सरकार है, तड़ी पार बैंक के लोगों की सरकार है। तो जब इनको चाहिए सीबीआई यूज करते, जब इनको चाहिए ईडी यूज करते, जब इनको चाहिए कमाल कर रहे हैं आप। इस्तेमाल करते। एक सेकंड दीपक, 1 सेकंड, आपके नेटवर्क में भी दिक्कत आ रही है।